क्या क्या लास्ट ये अदर अलाउंसेस बराबर है। सुन रहे हो क्या? गवर्नमेंट बोलता है एक तो तुमको रहने के लिए फोकट में घर मिल रहा है, ये अपना कंपनी घर का रेंट भर रहा है, कोई सुन रहा है क्या? सो अगर आपको कंपनी से घर का रेंट मिल रहा है तो एग्जेम्पशन हम लोग देंगे बिकॉज रेंट बेसिक नेसेसिटी में आता है। बट एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब आप एक्चुअल में रेंट पे कर रहे हो, या तो उतने पीरियड के लिए मिलेगा जितने पीरियड के लिए आप रेंट पे कर रहे हो। तो फर्स्ट कंडीशन इज अगर मैं अपने खुद के घर पे रहता हूँ या मैं अपने पेरेंट्स के घर में रहता हूँ जहाँ पे मैं कोई रेंट नहीं भर रहा हूँ, तो वो केस में मुझे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। कंपनी वाला मुझे रेंट दे रहा है, रेंट का पैसा दे रहा है, बट एग्जेम्पशन गवर्नमेंट देने वाला नहीं है। इतना पॉइंट समझा है? बोले दिया। तो एग्जेम्पशन कभी मिलेगा व्हेन एक्चुअली पेज द रेंट। व्हेन क्या बोला? एक्चुअली पेज द रेंट। मैंने क्या किया, पहले अपने पेरेंट्स के साथ रहता था पहले 4 महीने के लिए, फिर बाद में मैंने पेरेंट्स के घर से शिफ्ट होकर रेंट पे ले लिया, तो रेंट अपन ने भरा 8 मंथ्स के लिए। कितने मंथ्स के लिए? तो एग्जेम्पशन सिर्फ 8 मंथ्स के लिए ही मिलेगा। क्या बोला? एग्जेम्पशन सिर्फ 8 मंथ्स के लिए ही मिलेगा। इतना पॉइंट समझता है? सो पहला कंडीशन है कि एम्प्लॉय शुड एक्चुअली पे द रेंट। क्या? एम्प्लॉय शुड एक्चुअली पे द रेंट। अगर आप रेंट भर रहे हो तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा बेटा? सब एग्जेम्पशन में ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मतलब अमाउंट बदलता रहेगा बट पैटर्न सेम है। आंसर बोलोगे कंपनी ने मुझे रेंट का 6 लाख रुपया दिया, तो एग्जेम्पशन 6 लाख से ज्यादा मिल सकता है क्या? नहीं। तो गवर्नमेंट बोलता है एग्जेम्पशन मिलेगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड का। कितना? रट्टा नहीं मारेंगे अपन। आंसर बोलोगे क्या? कंपनी ने मुझे 6 लाख रुपया दिया रेंट, सुन रहे हो? मैंने रेंट भरा एक्चुअल में 4 लाख रुपए का, तो एग्जेम्पशन 6 लाख का मिलना चाहिए या 4 लाख? तो जितना रेंट भरा उससे ज्यादा एग्जेम्पशन थोड़ी ना गवर्नमेंट देगा यार। तो या तो जितना पैसा कंपनी से मिला उतना, या तो रेंट पेड, या तो क्या बोला? रेंट पेड। आंसर सोच के बोलेंगे प्लीज। रेंट घर का आप भर रहे हो, मतलब ये बेसिक नेसेसिटी है। तो गवर्नमेंट बोलता है नीरज कम से कम 10% तो अपने सैलरी का तो अपने रेंट पे भरेगा ना यार। कंपनी से तुझे रेंट का पैसा मिल रहा है तो फोकट में मिला ना यार। तो एटलीस्ट तू 10% तो अपने जेब से भर। रेंट कितना मैंने भरा था? 4 लाख। कितना भरा था? बोलो यार। मेरा जो सैलरी है वो 10 लाख है। कितना है? तो गवर्नमेंट बोलता है 10 लाख का 10%, 1 लाख तो अपने जेब से भर। तूने रेंट कितना भरा? अपने जेब से कितना भरना चाहिए? 1 लाख। तो एग्जेम्पशन मिलेगा 3 लाख। मतलब रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। चलो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। कितना कंपनी से रेंट का पैसा मिला? 6 लाख। तो एक्चुअल अमाउंट 6 लाख, उससे ज्यादा तो एग्जेम्पशन देगा ही नहीं। जितना पैसा मिला उससे ज्यादा एग्जेम्पशन नहीं मिल सकता है। बट गवर्नमेंट बोलता है रेंट अगर 0 भरा तो एग्जेम्पशन 0 ना, एग्जेम्पशन 0 हो जाएगा। रेंट अगर 10 लाख भरा तो 6 लाख। रेंट अगर 4 लाख भरा तो मैक्स 4 लाख, बट उसमें से भी 10% आप अपने जेब से भरो। रेंट का 10% या सैलरी का 10%? सैलरी का 10%। कम से कम अपने सैलरी का 10% तो रेंट पे घर खर्चा कर यार। कोई सुन रहा है क्या? कितना पॉइंट समझा? अब है ना गवर्नमेंट बोलता है ऐसे तो एग्जेम्पशन का कोई लिमिट ही नहीं रहेगा। मेरा सैलरी 50 लाख है, सुन रहे हो क्या? रेंट का कंपनी कुछ भी मैं फेंक रहा हूँ सिर्फ 50 लाख दे रही है, तो 50 लाख रेंट मैंने भरा 50 लाख। कोई सुन रहा है क्या? तो मेरे को तो यार 45 लाख का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो हर एक एग्जेम्पशन में गवर्नमेंट ने एक लिमिट बनाया। क्या बनाया? हर एक एग्जेम्पशन में कि ये अमाउंट से ज्यादा एग्जेम्पशन नहीं देंगे। जैसे ग्रेचुटी में 20 लाख के ऊपर नहीं देंगे, लीव सैलरी में 25 लाख के ऊपर नहीं देंगे, रिट्रेंचमेंट में 5 लाख के ऊपर नहीं देंगे। एक अमाउंट है। क्या है? अमाउंट। अब मेरे को बोलो घर के रेंट का अमाउंट कैसे डिसाइड करें? क्वेश्चन समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर सपोज मैं मुंबई में रहता हूँ तो मेरा रेंट ज्यादा होएगा एज कंपेयर टू पुणे, नागपुर, सोलापुर। कोई सुन रहा है क्या? अच्छा, अगर मैं मुंबई में रहता हूँ तो रेंट विल बी हायर देन दिल्ली ऑल्सो। अच्छा, मुंबई दिल्ली छोड़ो, मुंबई में अगर मैं सपोज आपको बोल रहा हूँ कि मैं जू साइड रहता हूँ तो रेंट विल बी हायर। अगर मैं बोल रहा हूँ कि सपोज मैं अंधेरी स्टेशन साइड रहता हूँ तो रेंट विल बी लोअर। अगर मैं बोल रहा हूँ गोरेगांव में रहता हूँ तो रेंट विल बी मोर लोअर। अगर मैं बोल रहा हूँ विरार में रहता हूँ तो रेंट विल बी मोर लोअर। कोई सुन रहा है क्या? तो गवर्नमेंट बोलते हैं रेंट का अमाउंट एक कोई स्पेसिफिक डिसाइड नहीं कर सकते, 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख। तो इसलिए हम लोग ने बोला है तुम्हारा जो सैलरी है, कोई सुन रहा है क्या, उसका हम लोग लेंगे मैक्सिमम 50 या तो 40%। चला मैक्सिमम 50 या तो 40%। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, चेन्नई मद्रास नाउ,
और कोलकाता, मद्रास इज नाउ चेन्नई, सॉरी, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 सिटी में अगर घर मिला है तो 50% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट है, बाकी सब में 40%। किधर किधर 50 है ये पता है किसी को? तो ओल्ड इंडिया में 4 ही मेट्रो सिटी थी, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, तो वो अभी भी वही 4 इन लोग ने रखी है, उस पर 50% एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज कितना 40%। पहले तो कितना HRA एग्जेम्प्ट है, वो HRA का मतलब बताओ। मतलब अपने घर का रेंट कंपनी दे रही है, क्या बोला आपने? घर का रेंट कंपनी दे रही है, एग्जेम्पशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, बट पूरा एग्जेम्प्ट है या जब रेंट भरेगा तो एग्जेम्प्ट है? सो इफ assessee stays in his own house or a house where he does not have to pay rent, that is अपने पेरेंट्स का हाउस, तो एग्जेम्पशन मिलने वाला नहीं। अगर 4 मंथ्स के लिए रेंट पे रहा तो एग्जेम्पशन विल बी फॉर 4 मंथ्स। कितना एग्जेम्पशन है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव मैक्सिमम कितना है? 50 या 40% ऑफ सैलरी, और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर। अब सर सैलरी का मतलब क्या? कोई सुन रहा है क्या? अरे सैलरी में तो बहुत सारा आता है, बेसिक सैलरी भी आता है, बोनस भी आता है, ये पहले जो पढ़ा, ट्रैवलिंग अलावेंसेस भी आता है, अंडरग्राउंड अलावेंसेस भी आता है, परक्यूजिट भी आता है। तो सैलरी तो बहुत बड़ा चीज है। तो गवर्नमेंट बोलता है हर एक फॉर्मूला में, 2 जगह पे छोड़ के हर एक फॉर्मूला में, जब भी फॉर्मूला के बीच में सैलरी आ रहा है, कोई सुन रहा है, तो सैलरी में 3 ही चीज आएगी, बेसिक सैलरी प्लस DA इन टर्म्स, DA का फुल फॉर्म बोलो, इन टर्म्स, प्लस फिक्स परसेंटेज टर्न ओवर कमीशन। और रिपीट कर रहे हो क्या? क्या क्या आएगा? प्लस DA इन टर्म्स प्लस फिक्स परसेंटेज टर्न ओवर कमीशन। बेटा फिक्स कमीशन नहीं आएगा। अगर सब में बोला है 5,000 पर मंथ कमीशन है तो इधर नहीं आएगा। कितना कमीशन बोला है? 5,000 पर मंथ। अगर ऐसा बोला है कि आपको 10% ऑफ सेल्स का कमीशन है तो वो इधर आएगा। फिक्स कमीशन नहीं आएगा, फिक्स परसेंटेज कमीशन आएगा। क्या नहीं आएगा? फिक्स कमीशन नहीं आएगा। 5,000 पर मंथ बोला है तो फॉर्मूला में नहीं लेना है, बट 10% ऑफ सेल्स बोला है तो लेना है। इतना पॉइंट समझेगा। आंसर बोलोगे बेसिक सैलरी मतलब बेसिक सैलरी। DA अलाउंसेस मतलब क्या होता है? कंपनी बोलती है कि यार नीरज तू जॉब पे आ रहा है ना, तो 2 चीज हर एम्प्लॉय को मिलती है। 1 लाख रुपया सपोज मेरे को सैलरी मिल रहा है और 20,000 रुपया DA मिल रहा है। अब वो बोलता है कि यार देख हम तेरे को ना 20,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ये 20,000 हम लोग क्यों दे रहे हैं कि यार कभी सब्जी का भाव बढ़ गया, कोई सुन रहा है क्या, कभी पेट्रोल का भाव बढ़ गया, तो हम लोग 20,000 पहले से एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो अगर भाव बढ़ गया तो आके मत बोलना सैलरी बढ़ाओ। तो DA इज इन्फ्लेशनरी बेनिफिट। क्या DA इज इन्फ्लेशनरी बेनिफिट। पहले तो ये समझाए या नहीं समझाए वो बताओ। इतना पॉइंट समझेगा। अब अगर DA इन्फ्लेशनरी बेनिफिट है तो मैंने क्या बोला सर क्या क्या बेनिफिट है? बोलते हैं सर रिटायरमेंट के पहले हम लोग को सैलरी देंगे 1 लाख और 20,000 का DA देंगे। मैंने बोला सर रिटायरमेंट के बाद क्या दोगे? बोलता है कि 50% ऑफ सैलरी पेंशन देंगे। 50% ऑफ सैलरी क्या देंगे? मजा नहीं आया। रिटायरमेंट के पहले क्या क्या मिल रहा है? बेसिक 1 लाख, DA 20,000, टोटल 120 मिल रहा है। ये फॉर्मूला को भूल जाओ बेटा। मैंने बोला रिटायरमेंट के बाद बोलता है 50% सैलरी का हम लोग पेंशन देंगे। मैंने बोला सर 50% किसका? 1 लाख का या 1,20,000 का? कोई सुन रहा है क्या? कंपनी बोलती है 1 लाख का 50%। किसका? 1 लाख का। मतलब रिटायरमेंट के बाद DA मिल रहा है नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो वो DA नॉट इन टर्म्स है, फॉर्मूला में नहीं लेना है। क्या बोला? DA नॉट इन टर्म्स है, फॉर्मूला में नहीं लेना है। DA क्या बोला यार? नॉट इन टर्म्स। तो फॉर्मूला में लेना है या नहीं लेना है? नहीं लेना है। इतना पॉइंट समझेगा। बट अगर आपको एग्जाम में ऐसा बोला है कि जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगा दैट विल बी 40% ऑफ सैलरी एंड DA। क्या 40% ऑफ सैलरी एंड DA। तो DA रिटायरमेंट के बाद मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? इन टर्म्स। पहले DA का मतलब इन्फ्लेशनरी बेनिफिट। रिटायरमेंट के पहले भी मिल रहा है, बाद भी मिल रहा है तो इन टर्म्स। रिटायरमेंट के पहले मिल रहा है बट बाद में नहीं मिलेगा तो नॉट इन टर्म्स। तो बोलो बेसिक क्या क्या आएगा सैलरी में? बेसिक सैलरी प्लस DA इन टर्म्स प्लस फिक्स परसेंटेज टर्न ओवर कमीशन। रिपीट नहीं करे, प्लस क्या बोला है? फिक्स परसेंटेज टर्न ओवर कमीशन बराबर है HRA का फुल फॉर्म। अगर पैसा मिला तो एग्जेम्प्ट है या नहीं है? है। कितना?
actual amount received, maximum 50 or 40% of salary, and rent paid minus 10% of salary, whichever is lower. इतना पॉइंट समझेगा? श्योर. लिखो प्लीज. अपने दो एरो स्टार्टिंग का 80% ऑफ पेज खाली है, बराबर है. उसमें एक लाइन छोड़ के लिखो रेड पेन से, हाउस रेंट अलाउंसेस. एक मिनट बुक दो बेटा. जिसने ऐसा लिखा है ना, ऐसा, बराबर है, तो प्लीज इधर ना लाइन बनाओ ना पेंसिल से, इतना कोई सुन रहेगा, और इधर तक पूरा लिखना, बिकॉज लाइन नहीं बनाते ना तो इतना बीच वाला गैप वेस्ट हो जाता है. सो यहाँ पे एक बार के लिए लाइन बनाओ इधर और इधर. अगर पूरा नीचे तक जा रहा है तो नीचे तक लाइन बनाओ, वॉट एवर लाइन बनाओ, या तो फोल्ड करो पेज उतना, नहीं तो है ना वो इतना गैप छूटा रहेगा और वो आएगा नहीं उसमें. ही में लिखो रेड पेन से एच डैश हाउस रेंट अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस लिखा है. उसमें लिखो, क्या लिख रहे हो? पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए, amount of exemption equals to, amount of exemption equals to, फिर ये कॉपी करो एज इट इज. नहीं इतना लिखा. हाँ, इसके बाद वो लिखो बेसिक सैलरी मीन्स, वो भी लिखो नीचे वाला. आई थिंक समझ रहा है थोड़ा सा तो. हाँ वो लिखा था, लिखा था, लिखा था. कितना कॉपी किया? हाँ, फिक्स परसेंटेज टर्नओवर कमीशन, फिक्स परसेंटेज टर्नओवर कमीशन. उसके बाद लिखो, इसके बाद रेड पेन से 50% इन केस ऑफ मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता. मुंबई 50% इन केस ऑफ मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता. मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता लिखा. एंड नेक्स्ट लाइन पे लिखो, स्टार बना के या नोट करके लिखो, एनीथिंग इज फाइन. नॉर्मल पेन से एग्जेम्पशन विल बी अवेलेबल, एग्जेम्पशन विल बी अवेलेबल. रेड पेन से ओनली, नॉर्मल पेन से व्हेन, only when employee, red pen से actually pays rent, only when employee actually pays rent, normal pen से, and only for the period, and only for the period for which rent is paid, and only for the period for which rent is paid, rent is paid. लिखा है? बोलो. क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 7.33. डी इन टर्म्स लिखाऊंगा मैं, वो एंटरटेनमेंट आएगा नहीं होता, मैं लिखा दूंगा. क्या लिख रहा हूँ? पेज नंबर 9, 7.33, क्वेश्चन नंबर 9. पहुंचे? X who resides in Madras gets 3 lakh per annum as basic salary.
he received 50,000 per annum as house rent allowances. Rent paid by him is 40,000 per annum. Find out the amount of taxable house rent allowances. Underline the word taxable house rent allowances. बेटा ये ना इंडिविजुअल सम्स कभी नहीं आएगा, बट इसके बिना तुम एक सम भी सॉल्व नहीं कर पाओगे. सो एग्जाम डे पे भी पूरा फुल फ्लैग सम जरूरी नहीं है करना, ये सॉल्व करना जरूरी है. एग्जाम में एचआरए का सम नहीं आएगा, क्वेश्चन रहेगा पूरा सम आएगा, उसमें एचआरए का एडजस्टमेंट होएगा, बट इसके बिना तुम पढ़ ही नहीं पाओगे, एक आंसर भी नहीं आएगा. तो ये सब सम इंपॉर्टेंट है, बराबर से सुनना. एचआरए क्या पूछा है? टैक्सेबल. अरे बराबर ना. तो पहले मैं देखूंगा एचआरए रिसीव कितना हुआ है, कोई सुन रहा है क्या? उसमें से माइनस करूंगा एचआरए एग्जेम्प्ट कितना है, और जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा टैक्सेबल एचआरए. क्या बचेगा? टैक्सेबल एचआरए. कितना पॉइंट समझा? जब मालूम है तुमको फॉर्मूला है तो फिर सम क्यों पढ़ रहे हो? पहले एचआरए एग्जेम्प्ट कितना है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड. आगे बोलो. मद्रास बोला है मतलब 50% ऑफ सैलरी. और क्या बचा? और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज, क्या लिखो, लो. इज दैट मच क्लियर? वहां पे सब में क्या बोला है? एक्स टू रिसाइड इन मद्रास गेट 3 लाख पर एनम एज बेसिक पे. तो सैलरी का मतलब होता है क्या? बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस फिक्स परसेंटेज टर्नओवर कमीशन. ये बेटा फॉर्मूला एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में नहीं अलाउड है लिखना, पूरा बेसिक सैलरी लिखना. डीए शॉर्ट फॉर्म चल जाएगा एक बार. आगे बोलो. बेसिक सैलरी कितना है? 3 लाख. बराबर है. मेरे को बोलता है ही रिसीव 50,000 पर एनम एज हाउस रेंट अलावेंसेस. तो हाउस रेंट अलावेंसेस रिसीव्ड इज 50,000 पर एनम, तो एक्चुअल अमाउंट 50,000 हो गया. रेंट पेड बाय हिम इज 40,000 पर एनम. देखो ना इधर रेंट पेड में 40,000 पर एनम दिया है. अरे मिल रहा है क्या? और कुछ भी नहीं है, मतलब डीए नहीं है, कमीशन नहीं है, तो बेसिक सैलरी टोटल सैलरी हो गया 3 लाख. 10% ऑफ 3 lakhs. अरे बराबर है. सो 10% ऑफ 3 लाख विल बी 30,000. 40 माइनस 30 विल बी 10,000. अरे बोलो यार, रॉन्ग है क्या? सुन रहे हो कि नहीं यार? 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी 3 लाख अपन ने अभी निकाला, तो उसका 50% विल बी 1.5 लाख. एग्जेम्पशन मिलेगा विच एवर इज लोअर. तो कितना एग्जेम्प्ट हो गया? 10,000. पैसा कितना मिला था? कंपनी ने तो 50 दिया था ना यार, तो टैक्सेबल बचेगा 40. नहीं समझा? श्योर? अरे बोलो यार. कॉपी करो क्वेश्चन 9 पीछे जाके, जो नेक्स्ट पेज पे जाके कॉपी करो. लिखा क्या? समझा है कि नहीं यार? मॉड्यूल पढ़ लिया पीजीबीपी का. सम्स के पढ़ लो एक बार. मॉड्यूल फ्री हो तो पढ़ो. टेक्स्ट बुक के तो एटलीस्ट पढ़ ही लेना. अगर एक्स्ट्रा टाइम है थोड़ा तो मॉड्यूल के सम्स पढ़ लो, थियरी नहीं पढ़ना है. ऑनलाइन कौन है? समझ रहा है कि नहीं? ऑनलाइन
सही है, हटा दूं? क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेप्स फॉलो करना, जो पूछा है उसके हिसाब से करना प्लीज। हर सम सेम होएगा जरूरी नहीं है। ये वाला सम कोई कर रहा है? पैर में करो, पैर में राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 10 क्वेश्चन 10, डू इट इन पैर।
आया क्या आंसर? कितना? 0, मतलब 0, नेगेटिव है 0. X is a resident of Ajmer, 1,92,000 per annum as a basic salary. So basic अपने को कितना दिया है? 1,92,000. In addition, he get 19,200 as dearness allowances, forming a part of basic for all retirement benefit. मतलब DA पूरा का पूरा इन टर्म्स है. अरे ये सुनो यार, रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए काम आने वाला है. 7% कमीशन ऑफ सेल्स मेड. सेल्स कितना है उसका? 7% इज 6020. तो टोटल 217,220. बराबर है. सो 10% ऑफ 2,17,220 बराबर. अच्छा, आगे मेरे को बोला है ही एंड 24,000 पर एनम एज हाउस रेंट अलाउंसेस. तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड इज 24,000 पर एनम. ही हाउएवर पेज 21,500 एज अ रेंट. तो रेंट पेड इज 21,500 इंटू 12 मंथ्स. अरे बराबर है. और 50% ऑफ सैलरी या 40 पर एनम एंड 50% या 40%? 40%. अजमेर है तो 40%. 40% और 217,220 कितना आता है? और यहाँ पे तो 0. तो विच एवर इज लोअर इज क्या? 0. तो तुम लोग ने जो रेंट है वो अपने सैलरी का 10% भी नहीं भरा, तो काई का एग्जेम्पशन. तो सुन रहा है क्या? सो वहाँ पे लास्ट में लिखा था डिटरमाइन द क्वांटम ऑफ HRA एग्जेम्प्ट, तो वहाँ पे आएगा 0. लास्ट में कंक्लूजन लिखना, HRA exempt will be 0. HRA exempt will be 0. Will be 0. सही है? ओके. क्वेश्चन नंबर 11 ये हटा दूं? क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है?
X, who is a resident who resides in Pune, received 42,000 per month as basic pay during the previous year. He stays in his father house up to 31st October 24, for which he does not pay any rent. Thereafter, he takes an accommodation on a monthly rent of 20,000. Employer, however, pays 12,500 per month as house rent throughout the previous year. As the sum of house rent allowances paid is the list of the following three sum: 2,01,600 40% of salary, वो उसने निकाल के दे दिया पहले ही. 150 HRA, 189,600 in excess of rent paid over 10% of salary. He claims that entire HRA is exempt under section 10 subsection 13A. Is he legally correct? बेटा उस वो बोलता है कि पूरा एग्जेम्प्ट है. सिर्फ क्वेश्चन रीड करो, मैं समझाऊंगा. सिर्फ क्वेश्चन रीड करो. सिर्फ क्वेश्चन रीड किया बेटा. वो जो नीचे दिया है 40%, 1,50,000, वो तो उसने निकाल के दिया ना, और वो बोल रहा है कि पूरा एग्जेम्प्ट है, बट अपने को तो अपना निकालना पड़ेगा. अच्छा, वो बोलता है स्टेज इन हिज फादर हाउस अप टू 31st October 24. तो मैं अपने डैड के घर में 31st October तक था, तो एग्जेम्पशन पूरा मिलेगा या अक्टूबर के बाद से मिलेगा? तो एग्जेम्पशन मिलेगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. तो एचआरए टैक्सेबल तो पूरा होएगा, बट एग्जेम्पशन जो मिलेगा वो कभी से मिलेगा? नवंबर टू मार्च, दैट इज कितने महीने के लिए मिलेगा? 5 months. इतना पॉइंट कितने लोगों को नहीं समझा? ये समझ गया तो कुछ नहीं समझा. पहले बोलता है रिसाइड्स इन पुणे, 42,000 पर मंथ एज बेसिक पे. प्लीज कमेंट. बेटा मैं टोटल सैलरी निकाल रहा हूं या एचआरए निकाल रहा हूं? एचआरए भी अपन एग्जाम निकाल रहे हैं, जो एग्जामेशन 5 महीने का मिलेगा. अरे बराबर ना. तो जब मैं बेसिक सैलरी लूंगा तो 42 पर मंथ दिया है, बट मैं सिर्फ 5 मंथ से मल्टीप्लाई करूंगा. अगर टोटल सैलरी निकालता पूरा सम, नॉर्मल सम पूरा बड़ा वाला, तो मैं 12 महीने का लेता. ये अपन सैलरी टैक्सेबिलिटी की नहीं निकाल रहे हैं, एचआरए के लिए. और एग्जामेशन कितने मंथ से? 5 मंथ्स. तो इट विल बी ओनली फॉर 5 मंथ्स. 5 4 20, 5 2 10, 2,10,000 आ जाएगा. आगे बोलोगे फिर क्या बोला? Thereafter he takes an accommodation on a monthly rent of 20,000. तो बेटा रेंट पेड अपन ने 20,000 रुपया पर मंथ पे किया है फॉर 5 months. बराबर जा रहे हैं क्या? एम्प्लॉयर however pays 12,000 पर मंथ एज एचआरए थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर. कंपनी अपने को 5 महीने के लिए रेंट दे रहा है, 12 महीने के लिए. तो अपने को जो एचआरए कंपनी से रिसीव हुआ है वो 12,500 रिसीव हुआ है फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 12 months. आंसर नीचे छोड़ दो. बट बेटा जब मैं फॉर्मूला में लिखूंगा एक्चुअल अमाउंट, ये वाले फॉर्मूला में जब मैं एक्चुअल अमाउंट लिखूंगा विच एवर इज लोअर में, तो 12,500 इंटू कितना मंथ्स लो? क्यों 5 months? कंपनी ने तो 12 महीने का दिया. एग्जेम्पशन इज ओनली फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 5 months. तो कितना आएगा? 62,500. ये नहीं समझा है तो बोलो आगे कुछ नहीं है. एचआरए टैक्सेबल पूछेगा तो अपन 12 महीने के लेंगे, बट अपन अभी टैक्सेबल फाइंड आउट करें एग्जेम्प्ट, एंड एग्जेम्प्ट इज ओनली फॉर, तो एवरीथिंग विल बी फॉर 5 months. कंपनी 12 महीने का दे रहा है, बट एग्जेम्पशन सिर्फ कितने महीने की रहे? 5 months. अच्छा, फिर आगे डीए दिया है क्या पूरे सम में? आगे तो उसने कंप्यूटेशन तो काम का नहीं है, डीए नहीं दिया है. कमीशन दिया है? कमीशन नहीं दिया है. सो 2,10,000 5 महीने का सैलरी हो गया, उसका 10% आएगा. हाँ, सो 20 into 5 is 1 lakh minus 21, 89 हो रहा है. 79. 40% of 2,10,000 84 आ रहा है ना. 4 to 8 बराबर 84. अरे बराबर है. सो इट विच एवर इज लोअर चाहिए, तो लोअर है 62,500.
सो वो बोलता है ही क्लेम्स एंटायर एचआर एग्जाम, इज एंटायर एचआर एग्जाम या 60 to 500 कंपनी से मिला पूरे 12 महीने का, कितना मिला कंपनी से, 50,000. बट एग्जामेशन सिर्फ कितना होएगा 60 to 500. एंड बैलेंस That's it. कितना, 87,500. इज दैट पॉइंट क्लियर, Yes. श्योर, Yes. कॉपी करो। कल क्या है, सैटरडे, क्वेश्चन 11 है। घर पे जाके पढ़ लेना प्लीज, पढ़ोगे कि नहीं यार, 8 डेट क्या है, 10 जैन 10। एक ना कॉपी किया फिर जा सकते हैं। कॉस्टिंग एफएम तुम लोग का हो गया है तो साथ साथ में रिवाइज करके ख़त्म कर देना प्लीज़। टेस्ट वेस्ट हो गया क्लास में, टेस्ट वेस्ट देके कुछ भी करके आरटीपी पास्ट पेपर कोई भी सॉल्यूशन लेके एक बार सॉल्व कर दो, ख़त्म। तो सब्जेक्ट हो गया, यू शुड बी पार विद दैट। और बेस्ट पार्ट मुझे ऐसा लगा तुम लोग का कि 2 बजे के बाद तुम लोग फ्री हो जाते हो, तो तुम्हारा वो बहुत अच्छा टाइम है पढ़ने का। क्या क्या, हाँ पैसा मिला 12 महीने के लिए, तो पैसा जितने महीने के लिए मेरा टैक्स उतने महीने के लिए भरेगा, बट एग्जेम्पशन जब तक रेंट भरा है तब तक ही मिलेगा वैसा।